के, वैसे बुरी बात है, बट वो जो स्ट्रगल है वो मेहनत है बाकी वो हमें नजर नहीं आ रही। पर अब जब मैं देख रही हूँ मैं कह रही हूँ हाँ यार लग रही कुछ मदीहा ये तो रो पड़ी थी। क्या हुआ बताएं जरा, कैसे क्या हुआ क्या हुआ सर्दी से? अच्छा मेरे लिए ना मेरी फर्स्ट मूवी थी और मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस ही नया था ना। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और 5 बजे मेकअप आर्टिस्ट आपके रूम में आ रही है, वो आपको मेकअप कर रही है। 7 बजे हमें लोकेशंस पे पहुंचना होता था और नेवर एंडिंग शूट था। मेकअप का कोई टाइम ही नहीं था। हमें यूजुअली आदत होती है सुबह 9-10 बजे शूट पे जाते हैं, रात को 10-11 बजे हम वापस आ जाते हैं। तो मैं एडीज को बुला बुला के पूछती थी कब पैकअप होगा, वो ऐसे करते थे। तो मैं काउंट करती थी कि अब पता नहीं 12 बज गए अभी तक पैकअप नहीं हो रहा, तो वापस जाके सोएंगे कब, फिर 5 बजे उठेंगे और मेकअप, मुझे बस यही डिप्रेशन रहता था। और ऊपर से सर्दी से तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। मेरे लिए तो वो एक नेवर एंडिंग शूट हो गया था। मैं रोई, मैंने अपने बाल नोचे और इन्होंने मुझे संभाला। मेरे रूम में आके मेरे पास बैठ गई, पहले मैंने जरा हीटर इसकी तरफ किया। मैंने कहा मैं तो कमरे में गर्म है, ये बाहर से आई है तो इसे आंच देनी चाहिए। तो ये थोड़ी देर बैठी रही, मैंने कहा क्या हुआ है? अरे आमना क्या हो गया, मुझे घर जाना है। अच्छा अभी ये सारी स्टोरीज वगैरह सुना रहे हैं, लेकिन सेट पे कोई इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं मिली। नहीं आपा भी गवाह है कि इतनी कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियस स्टोरीज वगैरह होती है वगैरह सब ने दे हेल्प देन। हाँ, और दूसरी बात है कि वही उस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत यादगार बना देती है और बहुत मजा आता है कि देखिए जो काम है वो तो स्क्रीन पे देखा है ऑडियंस में एंजॉय करेगी, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, एक माइंडसेट है। और देखिए जो एक आर्टिस्ट है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब ये आई एम श्योर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी आपको भी इल्म होगा कि आप उसको भी देखना है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल लाइफ की जिंदगी से एक दूसरे कैरेक्टर में एकदम से आके स्विच करता है और उसको जीने लग जाता है। तो ये आम बंदे का काम नहीं है कि आप 2-2 कैरेक्टर्स को साथ लेके चलें। फिर बाल अपने नोचे पे, लेकिन फिर बहुत रोई, फिर मैंने से बहुत बैठ के समझाया ये बात नहीं बोलनी थी। लेकिन आई एम हैप्पी कि फाइनली रिलीज हो रही है और अच्छी मूवीज आनी चाहिए। और मुझे आई एम श्योर कि हमारी मूवी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा कितने दिनों में शूट हुई है? अच्छा इस मूवी में मेरा आमना का फेवरेट सीन पता है कौन सा है? थप्पड़ वाला। वो पता है ये थप्पड़ किसने रियल थप्पड़ था वो। क्या एक थप्पड़ था, एक versus Amna. There's a scene in which I slap someone and I slapped the person and I had to slap him hard. So तो ये लोग ही कह रहे थे कि रियल लगे तो दे दिया। फिर मैंने उसे 2-3 दफा वो जो एक्टर जिनको हायर किया था ना उसको पूरे सेट पे उस बंदे में गुस्सा चढ़ा हुआ था, जिसको थप्पड़ पड़ना था। तो सारे वन मोर टाइम उसको 15 थप्पड़ पड़ने के बाद एक और दफा। सीन सही नहीं आया। और उस सीन पे मुझे याद है, मैं कहना नहीं चाह रही थी ये, लेकिन अब आपने कह दिया है। That makes me a bad person. But okay, so वो हर बंदा ना मेरे कान में आके कह रहा है आमना जी आज हो जाए, आमना जी आज। बट आमना जी आपकी गलती थोड़ी थी, हर थप्पड़ के बाद वो हंस रहा था। कह रहे हंस क्यों रहे हो, तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। उसे चांदा मारती थी, वो कहता था तुम हंस क्यों रहे हो, तुम हंसो मत और पड़ेगा। तो आगे रिपीट तो होना पड़ेगा कि वो लेट पहुंचे। लेट कौन पहुंचा था मुझे ये बताएं सेट पे? लेट इतना कोई हुआ नहीं, मैं बहुत कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा इतना लेट ये जो हंसी है ना 2 लड़कियां कोई इसकी लेट नहीं, गाड़ी दरवाजे पे 5 बजे सुबह खड़ी होती थी तो कहाँ से लेट होती, अपनी कार पे जाना होता था। एंड आई थिंक हम भी थोड़ा सा ये चाहते थे कि हम जल्दी से पहुंच जाए, 7 बजे रोल हो जाए कि थोड़ी सी धूप हमें मिल जाए, क्योंकि मजा भी तो है ना। because again, so I think we all were punctual. We wanted to finish the film and I think सेट का माहौल बहुत अच्छा था, सारे सेट पे आने की कोशिश करते थे कि इवन कट के करने के बाद भी वो एक फैमिली ही लगती थी। And I think usually in our industry I think there are very few people who come late on the set because everyone is responsible
everyone wants to finish the project. अच्छा, आपने बोला कि बहुत कम लोग हैं जो लेट आते हैं, लेकिन हमने जो पुराने सारे एक्टर्स देखे हैं फिल्म के, वो उनके बारे में तो हमने यही सुना है कि वो जी तो तकरीबन पहुंचते ही तकरीबन 2 बजे पहुंचते थे, और वो उसके बाद फिर जो बेचारी हीरोइन तो हमेशा पहले ही पहुंची होती थी। तो अब ये चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन टेलीविजन पे है कि हीरोज जो हैं वो लेट पहुंच रहे होते हैं, हीरो या हीरोइन हीरोइन लेट, और बाकी जो कास्ट है वो बाकी पहले बैठे हुए हैं इंतजार में। वैसे तो परवीना मुझे बताएं कि मतलब फिर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स एक सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए if somebody doesn't have a basic decency of respecting their co-actors, you can't instill that in them. अगर आपको basic decency नहीं है कि आप किसी को इंतजार करवा रहे हैं, और वो सीनियर हो या जूनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक इंसानी रिस्पेक्ट है ना कि आप किसी को वेट ना कराएं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, इट्स फाइन, समझ आती है कि वो ग्रेस पीरियड। लेकिन आप सुबह 10 बजे से बैठे और अगला 2 बजे आए, तो आप क्या? बहुत सारे हमारे शोज में भी आके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा है कि फिर ये होता है कि एक तो आते भी फिर लेट हैं, फिर जाते भी जल्दी हैं, फिर उनको आते साथ या तो फोन पे भी लगे रहते हैं, घंटा फोन पे भी लगे, फिर आते साथ वो कहते हैं भूख लग रही, खाना ऑर्डर करें। जी हाँ। और फिर जो बाकी जो लोग हैं, सारी सही है, किसने बताई है ये सारी बातें? मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें बताई? फिर जी कहते फिर उसके बाद एक बात तो मुझे खालिद अनस साहब ये बता के गए कि वो एक ड्रामा शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा एकदम हीरोइन गायब हो गई। कहते अब हम उनको ढूंढे, हीरोइन को कॉल करेंगे, 3 घंटे 2 घंटे उनका नंबर भी बंद किया, हम कॉल करें, कहते तकरीबन 4 घंटे बाद पता चला कि वो हीरोइन अच्छा मुझे सेट से सामत पहुंची हुई थी। अरे वाह, कराची से। तो ये बड़े मुझे पता चलता है, मैं कहता है Look, I'll be very honest with you. There are times when I had put my foot down कि okay, I'm not working, I'm going back. उसके reasons होते हैं। Either अब उसका one of the reasons ये हो सकता है कि शायद मेरा co-actor ना आया। Another reason हो सकता है कि मेरी कोई ऐसी requirement है जो पूरी नहीं हो रही set पे। You know, so there are sets जिनसे मैं I walked out कि मैं अब कल देखेंगे शूट कल करें। For example, अभी recently I was shooting for a TV serial and we were at a location जहाँ पे बाथरूम नहीं था। So technically अब प्रोडक्शन के भी, मैं सिर्फ एक्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगी, प्रोडक्शंस के भी मसले होते हैं। So when you know there is no toilet, तो you arrange a vanity van for your actor। ये वैसे कैसे हो सकता है जहाँ पे 12 घंटे काम करना और वॉशरूम ना? So exactly you have to, तो अगर वो चीज़ वहाँ पे अरेंज नहीं है, और मैंने उनसे कहा कि जी क्या करना है, तो सारे मेरी शक्ल देख रहे और मैं उनकी शक्ल देख रही, तो उन्होंने कहा जी एक है वॉशरूम, हम उसको क्लीन करवा रहे हैं, एंड यू नो वो ठीक हो जाएगा। बंदों और खवातीन के लिए एक ही एंड बाय द टाइम बट वो क्लीन होने की भी उसके कोई हालात नहीं थे, बिकॉज द लोकेशन वाज एज सच, इट वाज अ वेरी ओल्ड हाउस। एंड तो फिर मैं मेकअप वगैरह करा के मैं वेट करने लगी, और उसके बाद में मुझे नहीं समझ आया, तो देन आई जस्ट पिक्ड अप माय बैग एंड आई लेफ्ट। And I said, when you fix this, either you change the location or you get a vanity van, because this is not happening. So it's always not the actor's fault, I'll say. Of course, ये तो बहुत जेन्युइन, मतलब ये तो हाइजीन का ही और बहुत सारी ये तो बहुत बड़ा बहुत सारे मसले होते हैं हाँ। जिसमें एक्टर्स वॉक आउट करते हैं। I mean, I won't compromise on certain things, तो मैं I walk out, but there has to be a reason for that. अब परवीना आपने कभी ऐसा क्यों नौबत आई कि आपने कहा आपने किसी की अनप्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड को देखते हुए आपने कहा मैं वॉकआउट जी किया है मैंने, और वो यूं किया है कि शदीद जून जुलाई के महीने में हम जिस लोकेशन पे गए थे वहाँ एसी नहीं था, और मैंने कहा एसी नहीं है, बहुत गर्मी है, और हम शूट कहाँ कर रहे थे, मार्टन क्वार्टर्स, जहाँ इतना हब्स, वो घर क्योंकि ईस्ट ओपन था तो उसमें हब्स भी बहुत था। कभी साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कभी साहब गर्मी नहीं लग रही? वो आदमी जो ज़बान नहीं हिलाते, कुछ भी हो कहते नहीं, कहा बैठो। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी। मैंने कहा एसी नहीं है। मैंने बुलाया एडी को, मैंने कहा ये एसी क्यों नहीं है, या तो आप वो लेके आइए, स्टैंडिंग यूनिट लगवा लें, बिल्कुल लगवा लें, गर्मी बहुत है, और अभी तो काम शुरू हुआ नहीं है, और अभी शुरू होगा तो लाइट्स जलेंगी और गर्मी, तो बहुत भाई लाइट्स की कितनी गर्मी होती है, और वो हमारे सर पे तो कितनी लाइट्स जल रही होती हैं। वो कहने लगा हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा नहीं, मुझे बताओ कब होगा। तो उसने शायद लाइन प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, तो वो आई, वो खातून थी, वो आई कहने लगी ये कल हो जाएगा। मैंने कहा फिर शूट भी कल होगी। मैंने अपना बैग उठाया, कहीं तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है ना। मैंने बैग आप कहाँ जा रही है? मैंने कहा कल एसी लगेगा ना, मैं एसी के साथ आऊंगी। बैग लेके मैंने गाड़ी में रखा। बट आई आल्सो हैव टू से दूसरे दिन मगर आप ऐसी नौबत क्यों लाएं? आप ये सारी चीजें पहले करनी चाहिए ना, फिर आप एक्टर को खराब कहते हैं कि एक्टर ने एटीट्यूड दिखाया। भाई ये चीजें बड़ी जरूरी है।
और ये तो स्टेप मतलब लेना पड़ेगा बाकियों के लिए भी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे तो मैं सबको एक साथ ही खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं भी ये चीज़। शुक्र है हमारे सेट पे गर्मी का कोई मसला नहीं है। मुझे जनरली ऐसा भी लगता है, एक और इशू में रेज करूंगी टेलीविजन के पॉइंट से, मुझे लगता है ये जो 10 to 10 की शिफ्ट है ना, इट्स क्रैप, देयर इज नो क्रिएटिविटी, बिकॉज 10 to 10 में आप जब हर रोज़ काम कर रहे हैं, सब बस फिर काम निकाल रहे होते हैं, दिन में 2 सीन ऐसे होते हैं जो कि जो मैटर करते हैं कि जी आज हमने सीन किया, और बाकी के जो 10 सीन होते हैं वो ऐसे होते हैं हाँ चलो भाई करो, सीन पे सीन करो। क्यों? क्योंकि टारगेट मीट करना है आपको, 15 सीन करने हैं एक दिन के, 15 सीनों में एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, हर सीन अच्छा नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस शिफ्ट इज रिडिकुलस, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इट शुड बी 8 hours शिफ्ट। आमना ये हर तरफ 15 सीन या 12 सीन ये सेट है कि इतने सीन? बिल्कुल यूजुअली यस। तो वो 15 सीन में आपको 15 दफ़ा कपड़े भी बदलने हैं, आपको कंटिन्यूटी का भी ख्याल रखना है, आपको वापस देयर इज दिस कांस्टेंट प्रेशर कि प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं, प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं। अरे भाई प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं तो प्रोड्यूसर ने बहुत डिफरेंट एवेन्यूज से वो पैसे जनरेट भी करने हैं। सो एंड दे जनरेट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डिजिटल, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब। अब तो यूट्यूब इतने ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है कि ड्रामे की प्रोडक्शन में इतने लगते हैं। एंड आल्सो द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे मेक फॉर एक्टर्स इज अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, इज अ वेरी बैड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसमें एक्टर के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, आपके पास रॉयल्टी है, सारे राइट्स टीवी चैनल ने ले लिए हैं या टीवी जिस प्रोडक्शन हाउस ने ले लिए हैं। सो बेसिकली उसको सिर्फ वही फीस मिल रही है जो वन टाइम रन है, उसके अलावा नो मैटर जो उसको किसी OTT पे दे दें, बाद में वो उसको यूट्यूब पे डाल दें, वो उसको कुछ भी कर लें, एन एक्टर डजंट गेट एनीथिंग। एंड आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर एक्टर्स, क्योंकि अब और माफिया कुछ इस तरह का है कि वो एक्टर्स फिर अपने आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते चैनल को, बिकॉज दिल बैन यू, फिर काम कौन देगा आपको, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एक्टर्स, एंड एक्टर्स एसोसिएशन जो हमारी है वो मुझे तो सॉरी किसी काम की नहीं लगती। वैसे बाकी है मेरे ख्याल में तो वो बट मापा मेरे ख्याल में तो वो मैंने तो ग्रुप्स देखे हैं डिफरेंट चैनल्स में, वो ग्रुप्स देखे हैं, एक इनका फलाने का ग्रुप है, फलाने चैनल का ग्रुप है, तो वो उन्होंने जब कास्ट करना होगा तो उन्हीं को उठा लेंगे कास्ट करने के लिए भी। वो चैनल वाले ही चला रहे हैं ग्रुप। नहीं वो ये है कि अपने पसंदीदा सब ने अपनी अपनी एक वो कम्युनिटी बना ली है कि जी अगर आमना की है तो आमना ही होगी उसमें, अगर वो किसी और मेरी है तो उसमें मैं ही होंगी। तो सबने थोड़ा थोड़ा सबने अपने अपने ग्रुप्स बनाए। I'm okay with that also. उनके ग्रुप्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते। एक्टर का है ना वो नहीं है। नहीं। तो फिर जब मैं ये हैरान होती हूँ कि अगर हमारे एक्टर्स ही आप उनको इतना सिक्योर फील ही नहीं करा रहे, नहीं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्टर जो है वो आपको इतना कुछ वो करके दे दे जो कि हमसाया मुल्क का एक्टर आपको करके दे रहा है, क्योंकि आपने भी तो उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़े तो उसमें सारा मवाद जो है वो प्रोडक्शन जिसकी है उनके मफाद में है, मतलब एक्टर के लिए कोई एक लाइन नहीं है। एंड इफ यू ट्राई टू चैलेंज दैट कॉन्ट्रैक्ट समटाइम्स कि पढ़े लिखे तो हम भी है ना, हम अपने लॉयर को लेंगे कि भाई ये हमें ठीक नहीं लग रहा, तो आगे नो देन ऑब्वियसली लोग आपको वो करेंगे नहीं कि भाई ये प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर। अगर आप ये करेंगे भी सो दे विल रिप्लेस यू।